नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संपत और मेरे चैनल संपत सर पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक जो सब मीटर है, जब हमें कहीं पे भी सब मीटर लगाना हो तो सब मीटर को कैसे लगाएं हम, हाउ टू इंस्टॉल है सब मीटर, मतलब सब मीटर को कैसे लगाना है और कौन सी जगह पे, किस जगह पे कौन सा सब मीटर लगाना है। सिंगल फेज़ का मीटर लगाना है हमें, थ्री फेज़ का मीटर लगाना है या थ्री फेज़ का सिटी मीटर लगाना है। तो ये कौन सी जगह पे, किस जगह पे कौन सा मीटर लगेगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। राइट वे टू इंस्टॉल सिटी, सिटी को सही तरीके से कैसे लगाएं। अगर सिटी हमारी गलत लगेगी तो मीटरिंग हमारी सही नहीं होगी। तो सही तरीका क्या है सिटी लगाने का। और टेम्परेरी मीटर जो होता है हमारा, तो उस मीटर में सीटी रेशो यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, सीटी रेशो कितना होगा और जो हमारा एनर्जी जो मीटर पर रीडिंग आएगी वो कैसे आएगी, कितनी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं हम वीडियो। देखते हैं कि मीटर को, कौन सा मीटर कहाँ पे लगाना है। जैसे सिंगल फेस मीटर फॉर 30 एम्पियर पावर लोड, और कहीं पे भी सब मीटर लगाना है जहाँ पर सिंगल फेज की हमें सप्लाई देनी है तो वहाँ पर जनरली हम सिंगल फेज का मीटर लगाते हैं। और उस मीटर में जो सप्लाई है वो हम कैसे देते हैं, वो हम इस तरह से देते हैं। ये हमारा सिंगल फेज का मीटर है, इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों हमें देना है पावर। फेस को देना है, यहाँ पर कनेक्ट करना है और न्यूट्रल को इसी के पास में कनेक्ट करना है। न्यूट्रल के पास से ही वापस आउट गोइंग में न्यूट्रल लेना है और फेस जो है उसके आगे वाले से निकाल देना है। तो इस तरह से फेस और, यानी ये अपना इनकमिंग हो गया है और ये हमारा आउट गोइंग सप्लाई हो गया है। बीच में दोनों में एक न्यूट्रल इन और एक न्यूट्रल आउट होगा। इसी तरह से अब हम चलते हैं थ्री फेस मीटर में, कि थ्री फेस मीटर जो है हम कहाँ लगाते हैं। थ्री फेज मीटर हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ दोस्तों लोड बढ़ जाता है और थ्री फेज की सप्लाई हमें देनी होती है। थ्री फेज मीटर जो है 60 एम्पियर और 80 एम्पियर में भी आते हैं। 80% लोड तक हम इस पर लोड ले सकते हैं सेफ्टी फैक्टर लेते हुए। तो थ्री फेज सप्लाई जहाँ पर भी देनी है तो हम वहाँ पे थ्री फेज मीटर लगाएंगे जहाँ पे हमारा लोड बढ़ा हुआ हो। मीटर की वायरिंग कैसे करेंगे, तो वायरिंग के लिए ये हमारा एक डायग्राम बनाया है मैंने। इसको आगे भी देखेंगे, एक्चुअल भी देखेंगे हम, ये डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं और आगे एक्चुअल भी समझेंगे इसको। और इसमें क्या है, यहाँ से हमें फेस देना है, जैसे हमने आर फेस दिया है और उसी से वापस पास से ही पॉइंट से आर फेस को वापस निकाल देना है। इसके पास गए हमने वाई फेस को दूसरे वाले में डालना है और यहाँ से वाई फेस वापस बाहर निकाल देना है। दूसरा ब्लू पेस्ट डालना है, यहाँ पर ब्लू पेस्ट इन देना है और इसी के पास वाले पॉइंट से ब्लू पेस्ट को हमें आउट कर देना है। और चौथा पॉइंट न्यूट्रल है, लास्ट में न्यूट्रल को अंदर देना है, यानी यहाँ पे न्यूट्रल जाएगा और उसके पास में न्यूट्रल को वापस आउट कर देना है। तो आर वाई बी और न्यूट्रल चारों हमारे वायर इधर से अंदर जाएंगे और एक के बाद करते हुए चारों हमारे यहाँ से आउट हो जाएंगे। हम देखते हैं मीटर पे किस तरह से उसकी वायरिंग करी हुई है। तो ये मेन इनकमर है, ये देखिए रेड फेस है, आर वाई ब्लू और ब्लैक तीनों फेस, एक न्यूट्रल है। ये रेड फेस लगाया, इसके पास से ही रेड वाली टेप जो लगी हुई आउट कर दिया। वाई फेस लगाया हुआ है, वाई वाली टेप से बाहर कर दिया है इसको। और ब्लू फेस लगा हुआ, ब्लू वाली टेप से उसको आउट कर दिया। फिर न्यूट्रल लगा ब्लैक में और न्यूट्रल को बाहर कर दिया है। तो इस तरह से ये मीटर के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और ये थ्री फेस मीटर के थ्रू हम इसमें मीटरिंग कर सकते हैं। जो रीडिंग आएगी वही इसका कंजम्पशन होगा। अब दोस्तों अगर हमारा लोड बढ़ गया है, मान लो हमारा जो लोड है वो 80 एम्पियर से जब भी ज़्यादा हो गया है, तो इस केस में 80 से ऊपर जितने भी एम्पियर में लोड है तो उसके लिए हमें सीटी लगानी पड़ती है और सीटी के थ्रू मीटरिंग करना पड़ता है। तो ये देख रहे हैं सीटी है, तो सीटी को सही, तो सीटी को कैसे इंस्टॉल करें। तो सीटी को इंस्टॉल करने के लिए, और उसमें जो हमारे 3 वायर होते हैं, एक वायर है, इसमें हमें जो सीटी लगानी है तो ये सीटी जो है इस वायर के, सीटी के अंदर से वायर को निकाल देना है। इसी तरह से 3 सीटी हमारी तीनों फेस में लग जाएगी, आर वाई और बी तीनों पे।
अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जिधर से पावर आ रही है हमारी, जिधर से पावर आ रही है उस तरफ सीटी का P1 रखना है हमें, सीटी का P1 फेस रखना है जिधर से पावर हमारी आ रही है। और जिधर हमें लोड कनेक्ट करना है, क्या दोस्तों, लोड कनेक्ट करना है, जिधर हमारा लोड चल रहा है उस तरफ सीटी का P2 फेस आएगा। जैसे हमने कोई सीटी ऐसे खड़ी सीटी लगाई है तो उसके अंदर से वायर जा रहा है, तो इधर P1 रहेगा और इधर लोड है, इधर हमारा P2 रहेगा सीटी का फेस। और यहाँ से सीटी के जो 2 वायर निकलेंगे यानी S1 और उसका L1, ये सीटी के 2 वायर निकलते हैं। ये एक कलर में होता है, जैसे कि एक सीटी रेड की तो रेड कलर में होगा और ये ब्लैक कलर में होता है, जिसको हम मीटर पे जोड़ते हैं। तो ये राइट तरीका है सीटी को लगाने का। P1 फेस सोर्स साइड में रहेगा और P2 फेस लोड साइड में रहेगा, और उसके पॉइंट जो है हम मीटर में जोड़ते हैं। मीटर की आगे देखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। जैसे ये हमारा सीटी लगी हुई है, इसमें S1 और L1 2 पॉइंट है। तो जो सीटी मीटर पे जो है, मीटर पे 6 पॉइंट बने होते हैं, इधर 6 और 2 आगे 8 पॉइंट होते हैं। तो नीचे की तरफ जो है सीटी के कनेक्शन करने होते हैं, यहाँ पर S1 और उसी सीटी का दूसरा L पॉइंट यहाँ पे होता है L1। अब आगे के 2 पॉइंट में सीटी दूसरी सीटी है, ये इस सीटी का दूसरी सीटी का S2 पॉइंट यहाँ जोड़ेंगे और उसका उसी सीटी का ब्लैक वाला वायर यहाँ जोड़ेंगे। इसी तरह से ब्लू सीटी तीसरी सीटी है, उसका S3 पॉइंट यहाँ जोड़ेंगे, उसका ब्लैक यहाँ जोड़ देंगे। और यहाँ से न्यूट्रल उठा के, न्यूट्रल में सीटी नहीं होती, यहाँ से उठा के सीधा न्यूट्रल हम यहाँ न्यूट्रल वाले पॉइंट पर दे देंगे। अब इस मीटर में हमें 3 फेस की भी पावर देनी होती है। तो R/B तीनों से हम तीनों फेस उठाएंगे और यहाँ पे इस S1 सीटी के सामने जहाँ पर हमारा R है, R वाली जो सीटी है जिस पे जो सीटी का कनेक्शन हो रखा है उसी के ऊपर में पॉइंट होता है, वहाँ पर R फेस दे देंगे। उसके ऊपर Y वाले फेस की सीटी के ऊपर Y दे देंगे, Y फेस दे देंगे। और B यानी ब्लू फेस वाली सीटी के ऊपर B वाला पावर सप्लाई दे देंगे। और यहाँ पर न्यूट्रल हमने पहले दे ही दिया है। तो इस तरह से सीटी के कनेक्शन हमारे पूरे हो जाते हैं। ये सीटी मीटर है। सीटी मीटर जो है इस तरह का होता है और सीटी का जो रेशियो है /5 की है इसमें, और डायग्राम भी दिखाया हुआ साथ में है। इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं। ये एक टेम्परेरी सीटी मीटर है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये 5 की सीटी है, 5 वाला सीटी मीटर है ये। तो इसमें किस तरह से वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग करनी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो नीचे की तरफ में पोर्ट दिए हुए हैं, जैसे 2 पॉइंट है, फिर ये 2 है और ये फिर ये 2 वायर है, ये 6 वायर आ रहे हैं। और जो नीचे की तरफ कनेक्ट है ये सीटी के वहाँ से आ रहे हैं। सीटी का S1 है और ये सीटी का दूसरा, उसी सीटी का दूसरा पॉइंट है। ये सीटी का S2 है और ये सीटी का उसी सीटी का दूसरा पॉइंट है, दूसरा वायर है। और ये सीटी तीसरी सीटी है और इसका S3 पॉइंट है और ये उसका दूसरा पॉइंट है, पास वाला, मतलब उसी वायरिंग का, उसी सीटी का दूसरा पॉइंट है। ये ऊपर में जो है R, Y और B ये तीनों फेस दिए हुए हैं। और ये एक नीचे वाले पॉइंट में इधर में 2 पॉइंट हो रहा है आगे की तरफ, तो इसमें जो है न्यूट्रल दिया हुआ है, न्यूट्रल ये दिया हुआ है न्यूट्रल। और इसका डायग्राम भी यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये R पे जो सीटी लगी हुई है S1, L1 यहाँ कनेक्ट है। फिर ये Y पे सीटी लगी हुई है, इसी सीटी का S1, L2 पॉइंट है, ये S2, L2 पॉइंट है। और ये तीसरी सीटी लगी हुई B पे, उसी सीटी का S3, L3 पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट है, जो मैंने दिखाया यहाँ आपको नीचे की तरफ में। ये 6 वायर जो आ रहे हैं। इसके बाद में ये R, Y, B तीनों फेस यहाँ हैं नीचे, इसमें से R, Y और B तीनों फेस उठा के यहाँ दिए हुए हैं। R, Y और B ये ऊपर की तरफ दे रखे हैं, R, Y, B यहाँ पर ये ऊपर की तरफ पॉइंट है इसके, तो यहाँ दे रखा है। और ये नीचे वाला जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल जो है यहाँ पर 2 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट पे दिया हुआ है न्यूट्रल को। तो इस तरह से जो टेम्परेरी सीटी मीटर लगाते हैं वो हम लगा सकते हैं इजीली। अब देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं, यानी कि जो रीडिंग आएगी उस टेम्परेरी मीटर में या सीटी मीटर में जो रीडिंग आएगी
वो कितनी होगी, यानी kWh में उसका एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा। तो जैसे कि हमने देखा जो सिटी मीटर लगाया है उसमें अगर सिटी हमारी 100/5 की सिटी है, 100/5 की मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया उसका 20 उसका मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया। तो अब जो सिटी में हमारी जो रीडिंग आएगी, जितनी भी रीडिंग आई उस टेम्परेरी मीटर में, जैसे मान लो कि 2 यूनिट उसमें निकला, कोई रीडिंग मतलब 2 यूनिट रीडिंग बढ़ी उसकी, तो उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टोटल यूनिट का खर्चा है वो 40 होगा हमारा, यानी कि 40 यूनिट का हमारा खर्चा हो जाएगा। वो KWH में होगा, KWH KWH में हमारा जो खर्चा आएगा किलोवाट आवर्स में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको मिल सके। इसी तरह की वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको मिल सके। इसी तरह की वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।